दोस्तों, जब एनटीए के लोग ही पेपर लीक में शामिल हों तो आप बताइए इस देश के करोड़ों छात्र और लोगों का इस देश के एग्जाम सिस्टम पे भरोसा कैसे होगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस पे जिम्मेदारी है देश के करोड़ों छात्रों के एग्जाम को फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से कराने की, उसी एनटीए के लोग ने नीट का पेपर लीक किया, लाखों रुपए में स्टूडेंट को बेचा और ये पूरे देश में नीट का पेपर लीक हुआ। तो आप बताइए इस देश के जो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों छात्र हैं, वो भरोसा एनटीए पे करें या नहीं करें। 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों को तोड़ा गया। आप सोचिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ स्टूडेंट को जानता हूं जो लगभग 2 से 3 साल से नीट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और वो एग्जाम का वेट कर रहे थे, लेकिन एग्जाम के दिन उन्हें पता चला गया कि ये दोबारा एग्जाम होगा, ये नीट का पेपर ये कैंसिल हो गया। बताइए उस पर क्या गुजरी होगी। जिस स्टूडेंट ने पिछले 2-3 साल से, उसमें कोई किसान का बेटा हो, कोई मजदूर का बेटा हो, कोई गरीब का बेटा हो, जो बाहर रह के कोचिंग किसी तरह से पैसे जुटा के कोचिंग कर रहा है और उस नीट के पेपर को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ये पेपर का जो क्वेश्चन है वो आउट हो गया, वो लीक हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है। इस देश के शिक्षा मंत्री 1 हफ्ते तक कैमरे के सामने नहीं आए और जब आए तो उन्होंने कहा कि इस केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा और आगे ये हम सुनिश्चित करेंगे कि एग्जाम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। एक आंकड़े देता हूं, पिछले 10 सालों में लगभग 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया 2021 में, 2024 में, 2017 में भी किया गया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या पेपर लीक होना बंद हुआ? नहीं हुआ है। इसी नीट का 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। हमने गलतियों से क्या सीखा? नहीं सीखा और ये दोबारा 2026 में ये पेपर लीक हुआ और इस बार जो पेपर लीक हुआ वो एनटीए के लोगों ने ही किया है। जो पीवी कुलकर्णी और मनीषा महांद्रे को गिरफ्तार किया गया है। पीवी कुलकर्णी जो केमिस्ट्री के टीचर हैं और अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और बताया जा रहा है कि वो मुख्य अभियुक्त हैं इस पेपर लीक में। उन्होंने ही पेपर लीक किया क्योंकि वो एनटीए से जुड़े हुए हैं। और मनीषा महांद्रे जो बायोलॉजी की लेक्चरर है, ये दोनों मुख्य आरोपी हैं और इन दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई न जाने कितने शहरों पे छापे चल रहे हैं, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, पुणे, कितने शहरों पे सीबीआई छापे मार रही है। और ये जो पेपर लीक हुआ था वो टेलीग्राम के जरिए हुआ था, टेलीग्राम और कोचिंग सेंटर के जरिए हुआ था। सीबीआई टेलीग्राम के मैसेज को ढूंढ रही है, उसे निकाल रही है। बहुत सारे मैसेज डिलीट किए गए थे, उसे वापस से खंगाला जा रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पिछले 10 साल में, सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूं, 10 साल में जो 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करोड़ों छात्रों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो अगला एग्जाम होगा वो फेयर होगा, उसके पेपर लीक नहीं होंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ी बात है, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी विश्वसनीयता, लोग अपनी जो है क्रेडिबिलिटी वो खो चुका है। लोग उस पर विश्वास कैसे करेंगे जब उसी के लोग पेपर लीक करते हैं? पिछले 10 साल 20 साल में, मैं तो पिछले ना जाने 25 से 30 सालों से सुनता आ रहा हूं कि पेपर लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। आखिर ये बंद कब होगा? जो करोड़ों छात्र हैं वो मेहनत करते हैं, वो बाहर रह के कोचिंग करते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, कोई उधार लेके कोचिंग करता है, कोई किसी से कर्जे लेके कोचिंग करता है, 2-3 साल मेहनत करता है और उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और जिनके पास पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, वो पेपर खरीद के वो एक डॉक्टर बन जाते हैं। तो मेरा सवाल फिर यही है, पेपर तो लीक हो गया, लेकिन आगे ना हो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।